दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसी राजनीति को लेकर जिसके अंदर की विश्व की कहूं या देश की सबसे अमीर महिला आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। एक ऐसी राजनीति जो हिसार और कुरुक्षेत्र दो लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है और एक ऐसी राजनीति जिसके अंदर की 2014 में बड़े बड़े आरोप लगने वाले नवीन जिंदल परिवार, कोयला घोटाला, कोल खनन घोटाला, इन तमाम घोटालों के जिन पर आरोप लगे थे वो पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी का हो गया। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के जिंदल परिवार की, और जिंदल परिवार की आपसे सारी चर्चा आपसे मैं इस वीडियो में करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ये सब राजनीति में जरूरी होता है। राजनीति के अंदर आप पिछले दिनों कई सोशल मीडिया और टीवी प्लेटफॉर्म्स पर देखते होंगे तो एक शो चलता था कि हर एक दोस्त जरूरी होता है। तो मैं एक सवाल बड़ा आपके सामने ये छोड़ूंगा भी सही कि हर एक दोस्त जरूरी होता है और या फिर राजनीति में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए हर शख्स जरूरी होता है, चाहे वो कितना ही उजला या फिर उसके जो कृत्य है कितने ही खैर। आगे आप खुद समझिए। आज जिंदल परिवार पूरी तरह से भाजपा का हो गया, भगवामयी हो गया। आज से 3 दिन पहले हिसार के जो बड़े नेता रहे हैं, हरियाणा के बड़े नेता रहे हैं, अग्रवाल समाज के बड़े नेता रहे हैं ओम प्रकाश जिंदल, स्वर्गीय ओपी जिंदल, उनके बेटे, छोटे बेटे नवीन जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और 15 मिनट बाद भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा की जो 4 बचे हुए प्रत्याशियों की सूची आ गई, जिसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए नवीन जिंदल का नाम आ गया। नवीन जिंदल ने कहा उस समय जब वो भाजपा में शामिल हो रहे थे या उसके बाद कहा कि भाजपा से उनके रिश्ते पुराने हैं। नवीन जिंदल ने कहा कि उनके पिता के रिश्ते भी पुराने हैं। हालांकि नवीन जिंदल जितना अपने पिता को जानते होंगे उतना हम तो जान नहीं सकते। नवीन जिंदल ने कहा कि उनके पिता के भाजपा में रिश्ते पुराने हैं। समझने वाली बात यह कि वो राजनीतिक रिश्तों की बात कर रहे थे या किन्हीं और रिश्तों की, व्यापारिक रिश्ते या इलेक्ट्रल बॉन्ड के रिश्ते या ईडी वाले रिश्ते, कौन से रिश्ते की बात कर रहे थे हम समझ नहीं पाए। इतना जरूर मैं आपको बता सकता हूं कि ओम प्रकाश जिंदल, जहां तक मेरी जानकारी में है, कभी वो भाजपा में नहीं रहे। इतना जरूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी चौधरी बंसीलाल की सरकार में चौधरी बंसीलाल के नजदीक तो रहे, पर जहां तक मुझे ध्यान आता है तो ओपी जिंदल कभी सीधे भाजपा में नहीं रहे। 1991 में वो विधायक बने थे एक बार कांग्रेस से। चौधरी भजनलाल से उनकी राजनीतिक पटरी नहीं बैठी। मैं राजनीतिक रिश्ते और सामाजिक रिश्ते को हमेशा अलग मानता हूं कि जिनसे आपकी राजनीतिक पटरी नहीं बैठ रही, हो सकता है सामाजिक रिश्ते उनसे ठीक ठाक रहे हों। इसलिए मैंने कहा कि चौधरी भजनलाल के साथ में उनकी राजनीतिक पटरी ठीक नहीं बैठी, इसलिए वो 1996 में शामिल हो गए हरियाणा विकास पार्टी में। हालांकि 1991 के चुनाव से पहले चौधरी बंसीलाल भी कांग्रेस में थे। 1991 के चुनाव से पहले ही चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस छोड़ी थी, अपनी हरियाणा विकास मंच और उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी। लेकिन उस समय ओपी जिंदल कांग्रेस में रह गए थे और 1991 में वो कांग्रेस से विधायक बन गए थे। जो मैंने आपको बताया कि उनकी पटरी नहीं बैठी चौधरी भजनलाल के परिवार के साथ में, इसलिए वो आ गए चौधरी बंसीलाल के साथ। 1996 में वो चौधरी बंसीलाल की पार्टी से विधायक भी बने, उसके बाद में सांसद भी बने। उसके बाद में उन्होंने एक अपना मोर्चा भी बनाया जिसके अंदर पंजाब केसरी के संपादक अश्विनी कुमार मिन्ना भी हुआ करते थे। ओपी जिंदल भी उस मोर्चे के अंदर थे। उसके बाद में एक बार फिर वापस वो कांग्रेस में चले गए। 2005 की जो सरकार बनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उस सरकार में ओपी जिंदल साहब मंत्री थे और उनके मंत्री बनने के दौरान में ही उसी दौरान जो प्लेन हादसा हुआ, विमान क्रश हुआ, उस हादसे में ओपी जिंदल साहब का देहावसान हो गया, निधन हो गया। चौधरी सुरेंद्र सिंह उनके साथ थे और वहां से शुरू राजनीति उसी दौरान शुरू हुई थी नवीन जिंदल की कि वो सांसद बने थे कुरुक्षेत्र लोकसभा से। तो आप मान ले तो मुझे कहीं इस बीच में दिखता नहीं कि कभी भारतीय जनता पार्टी में भी उनका राजनीतिक, औपचारिक रूप से राजनीति में भाजपा की उन्होंने
कहीं भाजपा से विधायक बने हों, सांसद बने हों, जिले के अध्यक्ष बने हों, ऐसा कोई संगठन या सरकार में रहे हों, ऐसी कोई बात आती नहीं। लेकिन नवीन जिंदल साहब ने कहा कि हम तो भाजपा के साथ ही थे। 2004 से लेकर और 2014 तक 10 साल तक नवीन जिंदल कांग्रेस में रहे, नवीन जिंदल सांसद रहे। नवीन जिंदल की माताजी जो आज सावित्री जिंदल जी जो शामिल हुई हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो हरियाणा सरकार की वजीर रहीं, हुड्डा साहब के मंत्रिमंडल में पावरफुल मिनिस्टर थी। वो पूरा परिवार कांग्रेस में रहा। 2014 के चुनाव में नवीन जिंदल इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस से, कुरुक्षेत्र लोकसभा से, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे राजकुमार सैनी। उस चुनाव के अंदर 2014 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल के खिलाफ कोयला घोटाला, कोल घोटाले को लेकर के बहुत बड़ा मोर्चा खोला था, उनकी घेरेबंदी की थी। और उस मोर्चाबंदी में, उस घेरेबंदी में नवीन जिंदल चुनावी शिकस्त खा गए थे। उसके बाद बताते हैं वो ईडी वाला किस्सा भी चला था, उनका जो कोल घोटाले में नाम भी आया था और इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला भी चक्कर कुछ सामने आया था कि सब कुछ हुआ। नवीन जिंदल के बड़े भाई सज्जन जिंदल हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ, उनके भाजपा के नेताओं के साथ कुछ व्यापारिक रिश्ता था। अब इस लोकसभा चुनाव में, जो 2024 का लोकसभा चुनाव जिसका ऐलान हो चुका है, जिसमें हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को लेकर नवीन जिंदल 2019 में चुनाव नहीं लड़े थे। 2019 में भी चर्चा चली थी कि क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं हुआ था। लेकिन नवीन जिंदल राजनीतिक रूप से कहीं सक्रिय नहीं थे। ना नवीन जिंदल सक्रिय थे, ना सावित्री जिंदल सक्रिय थी, जिंदल परिवार सक्रिय नहीं था राजनीतिक रूप से कांग्रेस की राजनीति में कहीं भी। मान लें तो 2014 का चुनाव हारने के बाद और देश में जो मोदी युग चला 2014 से और अब तक चल रहा है, इस सब के दौरान में नवीन जिंदल और जिंदल परिवार पूरी तरह खामोश था। वो सब में वो बातें चलती रही, चाहे वो कोल घोटाले वाले बातें थी, खदान घोटाले की बातें थी, नवीन जिंदल और जिंदल परिवार को संबंध वाली तमाम सारी बातें जो थी, और उसके अंदर वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड बड़ी संख्या में चंदा दिया गया जो बीजेपी को जिंदल परिवार की तरफ से, वो सब भी था। लेकिन अब जो चला और जो सामने आया, उसके अंदर आखिरकार नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दूं कि इस चुनाव के लिए भी नवीन जिंदल को बीजेपी में जाने के लिए बहुत दिन से बात चल रही थी। कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी नवीन कभी शालू, कभी नवीन कभी शालू, ये बात चलती थी कि नवीन जिंदल चुनाव लड़ेंगे या शालू जिंदल चुनाव लड़ेंगी। शालू जिंदल नवीन जिंदल जी की धर्मपत्नी है और उनका भी अपना एक ऑरा है बहुत बड़ा। और बात चलती थी कि कभी आता था कि नवीन जिंदल खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, शालू जिंदल लड़ना चाहते हैं। इधर कहीं आता था कि बीजेपी शालू जिंदल जी की बजाय नवीन जिंदल जी को चुनाव लड़ाना चाहती हैं। अब वो पति पत्नी है, किसी को भी चुनाव लड़ाएं, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि परिवारवाद के खिलाफ तो बीजेपी है ही। खैर, अब नवीन जिंदल जी भी शामिल हो गए और आज सावित्री जिंदल भी शामिल हो गई, और मान लो तो जिंदल परिवार का कांग्रेस के साथ जो रिश्ता था वो खत्म हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मनोहर लाल जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं, विधिवत पार्टी ज्वाइन कराएंगे और आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हिसार ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, भारत की शान, पूरे भारत में समाज सेवा और उद्योग जगत के नाते जिनका डंका बजता है, ऐसी सामाजिक सेवा में, सामाजिक जीवन में जिनका परिवार निरंतर आदरणीय ओम प्रकाश जिंदल जी के समय से लेकर के और सावित्री जिंदल जी, नवीन जिंदल जी और उनका पूरा परिवार निरंतर हिसार ही नहीं पूरे प्रदेश और देश की सेवा में निरंतर लगा रहता है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी और हिसार वासियों का सौभाग्य है कि वो परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल हो रहा है। मैं सावित्री जिंदल जी से निवेदन करूंगा वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी उनको विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें और आप सब जोरदार तालियों से सावित्री जिंदल जी का स्वागत करें। कि हिसार की राजनीति ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और आज जिस प्रकार से सावित्री जिंदल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, मुझे लगता है सीएम साहब के चौधरी रणजीत सिंह को पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगी। अब मैं निवेदन करूंगा बहन सीमा जिंदल जी से, वो आए और उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें।
जिंदल परिवार आज पूरा भाजपा के अंदर शामिल हो गया। और इसके बाद में अब क्योंकि भाजपा के लिए क्यों जरूरी था, क्या ऐसा लगता था कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में अगर नवीन जिंदल नहीं आए तो फिर बीजेपी को कहीं लगता था कि बात नहीं बनेगी? कहीं कोई गड़बड़ थी क्या, जो इतनी जोर शोर से लगे हुए थे कि उनको लाने के लिए, और आते ही जैसे टिकट के लिए नाम प्रिंट तो पहले हो चुका था, बस औपचारिक घोषणा हो, वो आए और उनको टिकट थमाएं। खैर, ये सब पार्टी के आंतरिक मामले हैं और हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम उसके अंदर हस्तक्षेप करें, लेकिन ये जरूर है कि राजनीति के अंदर जो एक अध्याय था जिंदल परिवार का कांग्रेस के साथ, वो आज खत्म हुआ। जिंदल परिवार कांग्रेस से भाजपाई हो गया और आज पूरा जिंदल परिवार भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गया, कुछ अपने समर्थकों के साथ में। एक चीज और मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि कुरुक्षेत्र लोकसभा के साथ साथ हिसार लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। और हिसार नवीन जिंदल और जिंदल परिवार का गृह क्षेत्र है। ठीक है, वो कुरुक्षेत्र से सांसद तो बने, लेकिन है उनका हिसार मूल क्षेत्र, और हिसार में उनके सारे तमाम बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं। कुरुक्षेत्र की तो आप स्थिति ये मान लें कि जो कोठी जिंदल साहब ने ली हुई थी उस पर धूल चढ़ रही थी लंबे समय से, उसके भी अच्छे दिन आ गए। अब उस कोठी की भी साफ सफाई चलो हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा के साथ साथ हिसार भी जरूरी है, और राजनीतिक हालात ऐसे कहते हैं कि वहां पर बीजेपी को जिंदल परिवार से फायदा मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या नवीन जिंदल और जिंदल परिवार के आने से भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र और हिसार दोनों लोकसभाओं को साध पाएगी? आपको क्या लगता है कि जिन पर बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे कोल घोटाले के और तमाम घोटालों के, क्या अब वो सब आरोप साफ हो जाएंगे, सब आरोप धुल जाएंगे? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा की राजनीति के अंदर अब जो जिंदल परिवार की बीजेपी में जो शामिल हुए हैं, एंट्री हुई है, वो कितनी खासकर अग्रवाल समाज के मतदाताओं को प्रभावी करेगी? और बड़ा सवाल कि क्या कुरुक्षेत्र लोकसभा, जहां पर कि नवीन जिंदल भी और सुशील गुप्ता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दोनों वैश्य अग्रवाल समुदाय से आते हैं, कौन सा नेता अग्रवाल समाज को अपनी तरफ ज्यादा प्रभावित कर पाएगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।